हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। कल तक किया था सीक्वेंस के हम nth टर्म कैसे निकालते हैं और उनका सम कैसे करते हैं। आज हमारा पास है अर्थमेटिक मीन। हम किसी भी सीक्वेंस की मिडल को निकालते हैं वो होता है उसका मीन। इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP देन द मिडल वन इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द अदर टू। तो अगर हमारे पास जैसे 3 नंबर हैं A, B और C, तीनों नंबर AP में है तो B को हम AM कहेंगे, किसका? A और C का। तो हमारे पास जो नंबर आते हैं, जैसे हमारे पास A कोई है, उसका अर्थमेटिक मीन हमने B का ले लिया। मीन होगा उसकी एवरेज A + B/2। दोनों नंबर्स का सम कर दो, उसका हाफ कर दो, वो हमारा होगा अर्थमेटिक मीन। अगर हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ कई टर्म्स हों हमारे पास, तो हमारे पास होता है n × A + B/2। ठीक है जी। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखो। इन अर्थ 3 AMs बिटवीन 3 and 19। हमें 3 and 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो हमारे पास सीरीज़ कैसी होगी? 3, A1, A2, A3 एंड 19। ये पूरी सीरीज़ AP में होगी तभी उसका अर्थमेटिक मीन निकलेगा। हमें फर्स्ट टर्म पता है और फिफ्थ टर्म पता है। हमें A पता है 3 है और हमें A5 पता है कितना है हमारा 19। तो A5 कितना होगा? A + 4D = 19। A की वैल्यू 3 थी तो हम 4D की निकाल लेंगे। 19 - 3 16, तो मेरे पास D की वैल्यू आई 4। अब मुझे A पता है, D पता है और मैं बाकी के निकाल सकती हूँ अर्थमेटिक मीन। मेरे पास जो फर्स्ट सेकंड टर्म होगी A + D होगी, थर्ड होगी A + 2D होगी एंड फोर्थ होगी A + 3D। तो यहाँ से मैं तीनों अर्थमेटिक मीन डायरेक्टली निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17। द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज़ 3:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमारे पास क्या है? n अर्थमेटिक मीन्स हैं 3 और 17 के बीच में। तो हमारे पास जो टर्म होगी वो सीरीज इस तरह होगी, सीक्वेंस 3 A1 A2 अपसोन AN एंड 17। हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट हमारे पास कितनी है? हमें n के बाद वाली टर्म पता है, हमें n नहीं पता कितनी है। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो हमने ले ली Tn + 2। हमारे पास कितनी दी हुई है उन्होंने? 17। तो हमारे पास है A + n + 2 - 1 × D = 17। तो हमारे पास ये टर्म है, D की वैल्यू आई 14/n + 1। तो हमारा जो A1 होगा वो 3 + D होगा, A + D। A हमारे पास 3 है तो A + D कितना हो गया? ये 3n + 17/n + 1। सेकेंड हमारे पास an हमारे पास लास्ट टर्म है तो 3 + ND होगा। 3 + ND होगा तो हमने इसका ले लिया ये वाला। हमें इनके रेशो पता है 3/1 है। रेशो में से हमने n की वैल्यू निकाल ली, n ही निकालना था कि टोटल हमारे पास उसमें कितनी अर्थमेटिक मीन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 13/6 एंड इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। इसमें भी हमने ये निकालना है कि कितने मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे? पहले देखो, हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स A + B कितना है हमारे पास? 13/6 एंड इवन नंबर हमारे पास जो उसमें मीन एग्जिस्ट किए गए वो इवन नंबर में है। तो हमारे पास हमने ले लिया कि 2n अर्थमेटिक मीन्स है इवन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? हमें A + B तो टोटल दिए हुए थे, 2 और ऐड कर दी तो हमारे पास कितनी होगी टोटल टर्म्स? 2n + 2। इनका सम क्या होगा? 2n + 2/2 × A + B। ठीक है जी। इसका सम हमने ये निकाल लिया। सम निकालने के बाद हमारे पास सम ऑफ n मीन्स चाहिए था हमें। तो हमने क्या किया? पूरे मीन्स का चाहिए था हमें, A + B का बीच में नहीं चाहिए था। हमारे पास जैसे ये टर्म थी A, A1, A2, A3 अप टू सोन A2n एंड B। हमें सिर्फ और सिर्फ ये मीन्स का सम चाहिए था, A और B का नहीं चाहिए था। जब हमने इनका सम पूरे सम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया A और B का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ n मीन्स। ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास सम ऑफ मीन्स। ओनली मीन्स का आ गया। उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो सम ऑफ मीन्स है वो नंबर ऑफ मीन्स से एक ज़्यादा है। उसने हमें बताया था द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर्स बाय 1। एक ज़्यादा था तो हमने क्या किया? जो हमारे पास सम था उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने एक्सर्ट हुए थे? इंसर्ट 2n हुए थे। 2 × 6 टोटल नंबर्स हमने ऐड किया, वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स 12। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है
इफ़ द अर्थमेटिक between mth and nth terms of an AP be equal to the arithmetic between pth and qth terms of an AP, हमने प्रूव करना है m प्लस n किसके इक्वल है p प्लस q के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया, अर्थमेटिक मीन mth और nth टर्म में tm प्लस tn में अर्थमेटिक मीन क्या था, जिन दो टर्म्स में दिया होता है दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास mn का सम 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे pth और q टर्म का सम 2 से डिवाइड कर दिया। उन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल हैं। इक्वल है 2 से 2 हाफ से हाफ कट जाएगा, हमारे पास tm प्लस tn किसके इक्वल आया, tp प्लस tq के। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर ली। tm कौन सी टर्म होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और tn कौन सी होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज इक्वल्स टू tp कौन सी होगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड tq कौन सी होगी हमारे पास, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे पास जो जो कैंसिल हो, कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म आई। इस टर्म में हमने क्या करना है, ये देखो m प्लस n माइनस 2d इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस 2d, माइनस 2d से माइनस 2d फिर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा m प्लस n इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू। ये हमारा सम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, शो दैट 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमें ये दी हुई है। यहाँ पे हमने ले लिया, इसको हमने a इंटू बी माइनस सी को कैपिटल A लेट कर लिया, b इंटू सी माइनस ए को कैपिटल B, सिमिलरली c इंटू ए माइनस बी को कैपिटल C। तो हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। हमें अगर रूट्स निकालनी है तो हमें पता है कि वो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, 0 है। अगर a प्लस बी का सम 0 है तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको निकाला। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसकी रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ से इसको AP शो कर दिया। तो ये हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो हमने कॉमन डिफरेंस कैसे लेना है, 4 है कैसे लेना है, 5 में 6 में, ठीक है जी, है वही AP, इसमें कुछ बस डिफरेंसेस का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो पहली को अगर हमने मिडल को A लेट कर लो, नेक्स्ट में D ऐड होगा और जो इससे पीछे होगी उसमें D कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ऐसे लेनी है। अगर हमारे पास 4 टर्म्स हों तो हमने a माइनस 3d डिफरेंस 2d का लेना होता है। अगर हमारे पास 5 टर्म्स हों तो डिफरेंस d का लेना होता है, a प्लस डी a प्लस 2d, पीछे को d सब्ट्रैक्ट होगा, a माइनस डी a माइनस 2d। अगर हमने 6 टर्म्स लेनी है तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा। तो हमारे पास जो सेंटर में होगी हमने 6 लेनी है, तो पहले a माइनस डी और a प्लस डी डिफाइन करनी है, फिर उसमें 2d ऐड करना है, पीछे 2d सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये होती है नंबर ऑफ टर्म्स का सम, ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लेना है द सम ऑफ 3 टर्म्स। हमारे पास 3 टर्म्स है तो हम क्या लेंगे, a प्लस डी और a माइनस डी। ये टर्म्स हैं, इनका सम हमें दिया है -3, तो हमने इसको -3 पुट किया, d से d कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास a की वैल्यू, उसने बोला कि इनकी प्रोडक्ट कितनी है 8, तो हमने तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट 8 करने के बाद यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आई। उसके बाद हमने निकालना क्या था, फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर्स निकालने थे। तो इसमें a और d की वैल्यू पुट करते रहो, हमारे पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सम है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 4 टर्म्स इन AP हु सम इज़ 20 एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज़ 120। हमारे पास 4 टर्म्स है तो हम लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d पीछे को। तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ हम लेट करके चलेंगे। इनका सम हमें दिया हुआ है उन्होंने 20, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली और उनके स्क्वायर्स का सम किया तो वहाँ से d की वैल्यू आ गई +-1। तो यहाँ पे 2 तरह की सीरीज़ बनेंगी, एक बार d की वैल्यू 1 लेके और a की वैल्यू 5 लेके इसमें पुट करना। आप इस इक्वेशन में मैं आपको बता रही हूँ, देखो इस इक्वेशन में, ठीक है जी। एक बार a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1, और एक बार क्या करना है, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो हमारे पास ये 2 टाइप की सीरीज़ आ जाएंगी, 2 4 6 8 और एक रिवर्सिबल आएगी 8 6 4 2, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारी, इसमें क्या है,
The digits of a positive integer having three digits are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the number. हमारे पास क्या नंबर है, 3 नंबर है, a प्लस डी और पीछे को a माइनस डी। तीनों डिजिट्स का उन्होंने सम दिया था हमें 15, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट उन्होंने दिया था अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर लें हमारे पास जो नंबर ऑफ हमारे पास उन्होंने बोला द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ 594। डिजिट्स को रिवर्स करना है तो हमारे पास हमने ले लिया डिजिट्स को रिवर्स करके a प्लस डी पीछे ले ली और a माइनस डी यहाँ पे आगे ले ली उनकी प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला था 594 द लेस देन द ओरिजिनल नंबर से हमारे पास कितनी कम है वो 594। तो हमने क्या किया उनकी वैल्यूज़ निकाल दी, हमारे पास ये आई। हमें क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज़ 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है। तो हमारे पास जो ये कंडीशन थी हमारे पास क्या था, अगर डिजिट्स को रिवर्स किया जैसे देखो बेटा हमारे पास 492 है, ठीक है जी, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है। अगर मैंने डिजिट्स को रिवर्स करना है, अगर मैंने 294 लूँ तो मेरा 2 किस प्लेस पे आ गया, 100th प्लेस पे आ गया और मेरा 4 1s प्लेस पे चला गया, 9 मेरा सिमिलर वही 10th प्लेस पे है। तो ये प्रोडक्ट का नंबर था, तो मेरे पास ये 3 डिजिट नंबर आया। तो मेरा फर्स्ट नंबर a प्लस डी जो 100 प्लेस पे हो गया, सेकंड जो था 10th प्लेस पे हो गया, जो हमारी फर्स्ट पे था वो मेरा हो गया 1s प्लेस पे। 1s 10s एंड 100, ये 1s पे है, ये 10s पे है और ये 100 पे है। ये किससे कितनी लेस थी 594, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओरिजिनल से 594 कम कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मेरे पास d की वैल्यू आई -3। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर थे, a की वैल्यू 5 पुट कर दो, d की -3, मेरी इक्वेशन आ जाएगी हमारा नंबर। नेक्स्ट था मेरे पास हमारी एग्जांपल देखो, फोर्थ इफ़ द फोर्थ पावर ऑफ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP विद इंटीजर एंट्रीज is added to the product of any 4 consecutive terms of it, then prove the resulting sum is a square of an integer। हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो हमने ले ली a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये टर्म्स होनी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। उन्होंने इसका सम दिया होता, सम निकाला हमने तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। तो ये किसी डिजिट का स्क्वायर ही बन रहा है, तो हमने यही प्रूव करना था कि उसका जो सम होगा वो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा। हमारा यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है और आपका थर्सडे फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस का 9A एंड 9B का टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और आपकी असाइनमेंट आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। आई होप ये लेक्चर सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।